क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो आपकी इस सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं? तो चलिए आज उन्हीं गलतियों को आसान भाषा में समझते हैं। शायद ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। रोज जिम जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन बॉडी में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक ऐसी गलती जो आप मानेंगे नहीं, लगभग 90% जिम जाने वाले यंग लोग करते हैं। जी हाँ, 90%। ये फिगर सच में चौंकाने वाला है ना? तो चलिए आज इस आंकड़े को बदलते हैं। आज हम अपना फोकस क्या करें से हटाकर इस पर लाएंगे कि फैट लॉस के दौरान क्या बिल्कुल ना करें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं उन सबसे बड़ी गलतियों से जो लोग अक्सर शुरुआत में ही कर बैठते हैं, खासकर वर्कआउट और डाइट को लेकर, जो सारी प्रोग्रेस को ना वहीं का वहीं रोक देती हैं। तो गलती नंबर 1, जिम में घुसते ही सीधा ट्रेडमिल या साइकिल पर चढ़ जाना और घंटों बस वही करते रहना। एक आम सोच है कि भाई जितना ज्यादा पसीना उतना तेजी से फैट लॉस होगा, पर क्या ये सच है? लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। देखिए, सिर्फ कार्डियो से फैट लॉस का प्रोसेस बहुत धीरे होता है और मसल तो बिल्कुल नहीं बनती। पर जब आप इसमें वेट ट्रेनिंग जोड़ते हैं ना, तो गेम बदल जाता है। वेट ट्रेनिंग से मसल बनती है और मसल आपकी बॉडी का कैलोरी बर्निंग इंजन है। मतलब जितनी ज्यादा मसल उतना हाई आपका मेटाबॉलिज्म, और फिर आप रेस्ट करते हुए भी कैलोरीज बर्न करते हैं। फैट लॉस ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है। ओके, गलती नंबर 2, ये सोचना कि भूखा रहने से या अचानक खाना पीना कम कर देने से पतले हो जाएंगे। मतलब आज से सिर्फ सैलेड खाऊंगा या दिन में बस एक रोटी। ये क्रैश डाइटिंग का फंडा है ना, बहुत कॉमन है। पर यह एक बहुत बड़ा जाल है। पता है इससे क्या होता है? आपका फैट नहीं बल्कि मसल लॉस होता है। बॉडी में ताकत गिरती है और सबसे बुरा, जैसे ही आप नॉर्मल खाने पर वापस आते हैं ना, फैट डबल स्पीड से वापस आता है। बॉडी के साथ ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, अब आते हैं गलती नंबर 3 पर, प्रोटीन को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। लोग सोचते हैं फैट लॉस करना है तो बस रोटी सब्जी खाओ, लेकिन भाई प्रोटीन कहाँ गया? ये बहुत बड़ी गलती है। सोचिए, जब बॉडी को जरूरी प्रोटीन नहीं मिलता तो वो एनर्जी के लिए क्या करेगी? वो आपके मेहनत से बनाए हुए मसल को ही तोड़ना शुरू कर देती है और इसका रिजल्ट होता है स्किनी फैट लुक। मतलब वजन कांटे पर तो कम दिखेगा, पर वो मसल से कम हुआ है, फैट से नहीं। आप स्केल पर पतले दिखोगे पर मिरर में फिट नहीं। तो ये तो थी डाइट और वर्कआउट की बड़ी गलतियां। अब बात करते हैं उन प्रोग्रेस किलर्स की जो चुपके चुपके आपके सारे रिजल्ट्स को बर्बाद कर देती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर लोग ध्यान ही नहीं देते। गलती नंबर 4, रोज सुबह उठते ही सबसे पहले वेइंग स्केल पर चढ़ जाना। ये आदत ना आपको मेंटली तोड़ सकती है, सच में। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, फैट लॉस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। आपका वेट, पानी, खाना, इन सब चीजों से ऊपर नीचे होता रहता है। तो रियल प्रोग्रेस देखना है, स्केल को साइड में रखो, आईने में देखो, फील करो कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है या नहीं, और अपने कपड़ों की फिटिंग चेक करो। वो आपको असली कहानी बताएंगे। ओके, गलती नंबर 5, वर्कआउट पे पूरा ध्यान, डाइट A1, लेकिन नींद का क्या? सही रिकवरी और नींद को नजरअंदाज करना ये एक ऐसी गलती है जो सब कुछ खराब कर सकती है। देखिए, जब आप सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और ये हार्मोन बॉडी को बोलता है भाई फैट जमा करो, खासकर पेट के आसपास। वहीं दूसरी तरफ 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद आपके फैट लॉस का सीक्रेट वेपन है। ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है और मसल को रिकवर होने में हेल्प करती है। गलती नंबर 6, सप्लीमेंट्स को जादू की छड़ी समझना कि बस एक फैट बर्नर की गोली खा ली और फैट पिघल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सप्लीमेंट्स आपके एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी जगह नहीं लेते। अगर आपका खाना, वर्कआउट और नींद ठीक नहीं है तो दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। वो सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है। और अब आती है इन सब में से शायद सबसे बड़ी गलती, गलती नंबर 7, कंसिस्टेंसी छोड़ देना। जोश जोश में शुरू तो कर लिया, पर 2 हफ्ते बाद सब ठंडा। ये साइकिल तो हम सब जानते हैं, है ना? पहला हफ्ता फुल जोश, रोज जिम, दूसरा हफ्ता गायब, तीसरा हफ्ता सोचना शुरू किया, चौथा हफ्ता चलो फिर से शुरू करते हैं। दोस्त, फैट लॉस कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। असली रिजल्ट उसी को मिलता है जो लगा रहता है, रोज थोड़ा थोड़ा।
तो अब जब हमें पता चल गया है कि क्या नहीं करना है, तो अब बात करते हैं सही रास्ते की। क्योंकि जब प्रोसेस सही हो ना, तो रिजल्ट्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो सही रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है। 1. सही वर्कआउट यानी कार्डियो और वेट्स का मिक्स। 2. अच्छी डाइट जिसमें प्रोटीन सबसे ऊपर हो। 3. पूरी नींद मतलब कम से कम 7 से 8 घंटे। और सबसे इंपॉर्टेंट 4. कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा थोड़ा पर हर रोज। इसलिए याद रखिए, इन गलतियों को करना बंद कीजिए और सही प्रोसेस को फॉलो कीजिए। फिर देखिएगा रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जो शायद यही गलतियां कर रहा हो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलकर सही प्रोसेस फॉलो करते हैं और फिट बनते हैं।